बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यदना व मौलाना अबुल कासिम मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन अम्मा बाद। हमने ये अर्ज किया कि हारून वहां से सिर्फ एक चादर देखने में इसको आती थी। एक मर्तबा इसने रबी से सवाल किया कि इस कैद खाने में ये कपड़ा जो देखने में आता है, चादर, क्या चीज है? रबी ने कहा, ये चादर नहीं बल्कि ये मूसा इब्न जाफर हैं, जो सूरज निकलने के वक्त सजदा में जाते हैं, ज़वाल तक सजदे में रहते हैं। जब ये हारून ने सुना तो उसने कहा कि फिर ये तो बनी हाशिम का एक रुहबान है। तो रबी ने कहा, जब तुम ये जानते हो तो फिर आपने इसको एक ऐसी तंग जगह में क्यों कैद किया? तो हारून ने कहा कि मेरी हुकूमत के लिए यही बेहतर है। देखिए, अब खुलासा करें कि फजल इब्न रबी ये कहते हैं कि काफी दफा मुझे भी ये हुक्म दिया गया कि इनको शहीद कर दूं, लेकिन मैंने इस बात को अमली और कबूल नहीं किया, बल्कि मैंने अलनन ऐलान किया कि मैं ये नहीं कर सकता हूं। जब हारून को ये यकीन हो गया कि फजल ये काम अंजाम नहीं देंगे, उसी वक्त उसने इस इमाम को इस कैद खाने से फजल इब्न यहया बरमक्की के कैद खाने में मुंतकिल किया। फजल इब्न यहया हर रोज मौला के लिए खाना भेजते थे और किसी को इजाजत नहीं थी कि वो अपनी तरफ से कोई खाना इमाम के लिए लाएं। इसी सूरत में चौथी रात जब ये खाना लाया गया तो मौला एक मर्तबा आसमान की तरफ सर बुलंद करके अर्ज किया, खुदावंदा, तू जानता है, अगर इससे पहले मैं इस खाने के लिए कोई इकदाम करता तो मैं अपनी हलाकत का सबब बन जाता, लेकिन आज रात मैं इस खाने के लिए बहुत मजबूर हूं और मासूर हूं। उसके बाद उस खाने से कुछ जिसमें जहर मिला हुआ था मौला ने तनावुल फरमाया और ये जहर का असर बदन पे शुरू हुआ। लिखते हैं कि 3 दिन इस तकलीफ की आलम में मौला उस कैद खाने में थे। जब दिन हुआ तो एक हकीम को बुलाया गया। उसने आने के बाद मौला से उसकी तबीयत पूछी। मौला ने कोई जवाब नहीं दिया। जब दूसरी मर्तबा, तीसरी मर्तबा उसने इसरार किया तो मौला ने उस चादर से अपने हाथ मुबारक को बाहर निकाला और इसको दिखाया कि देखो, ये वहां पर जो जहर था वो हाथ की हथेली पे सब तरीके से जमा हो चुका था। ये देख के वो समझ गए
اور ان بدبختوں کی طرف گئے اور ان کو جا کے کہا کہ خدا کی قسم وہ آپ سے بہتر جانتا ہے کہ تم نے کیا ہے اس کے ساتھ۔ یہ اسی زہر کے سبب سے مولا اس جہان سے اس جہان ابدی کی طرف منتقل ہوئے۔ ایک روایت کے مطابق فضل ابن یحییٰ کے حکم کیا کہ وہ مولا کو شہید کرے، اور اس نے بھی کوئی کام انجام نہیں دیا، بلکہ وہ مولا کے لیے ایک خاص عزت و احترام کے قائل تھے۔ ایک مرتبہ ہارون رشید رکہ شہر کے سفر پہ تھے، تو وہاں پر اس شہر میں ان کو پتہ چلا کہ امام موسیٰ کاظم کے ساتھ فضل ابن یحییٰ بہت احترام اور اس کے ساتھ پیش آتے ہیں۔ بہرحال آخر میں دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں صحیح معنی میں دین اسلام پہ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے اور مولا کی سیرت پہ چلنے کی توفیق دے۔